नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हमने जो सवाल पतले लेंस के अपवर्तन के सूत्र पर किए थे, उसका लास्ट सवाल जो हमने प्लस 160, हमें कुछ लग रहा था हो सकता है गलत हो, लेकिन वह प्रश्न हमारा ठीक है और उसका आंसर प्लस 160 ही आएगा और उसकी प्रकृत उत्तर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा पार्ट उसी पर आधारित चल रहा है और एक पार्ट और हो जाएगा जो अच्छे अच्छे प्रश्न है। देखिए, इसमें से कोई न कोई प्रश्न आ ही जाएगा पेपर में, हम देख रहे हैं ना 2020, 22, 23 इस तरह से प्रश्नों को पूछा गया है। ज़्यादातर 20 और 22 तक प्रश्न तो पूछ दिए गए हैं। तो चलते हैं, इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और एक वीडियो और मिल जाएगी जिसमें हमें उनकी क्षमताओं का अनुपात मिल जाएगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न 3-4 प्रश्न और मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के 15-16 प्रश्न हमारे पास, मतलब आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत लाभदायक होंगे। इसके अलावा हम दो उत्तर लेंस पर, मतलब दो उत्तर कह रहे हैं, संपर्क वाले लेंसों पर भी सवाल करने का प्रयास करेंगे, अपवर्तक पृष्ठ वाले पर भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रकाशिकी से, किरण प्रकाशिकी से प्रश्न आने वाले होंगे, सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, सॉल्यूशन कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस। देखो, समतल उत्तल लेंस के लिए देखो दो प्रकार से बना सकते हो। एक, यह समतल उत्तल लेंस है, या ऐसे भी कभी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समतल उत्तल ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके पहले यहां समझ लेते हैं। देखो सुनो, अगर हमारे पास यह देखो कौन सा लेंस है, कहाँ चला गया भाई, यहाँ है। देखो हमारे पास अगर दो उत्तल लेंस, देखो अगर ये दो उत्तल लेंस है, ठीक है, इसको कहते हैं, इसको समझ लो, जितने भी प्रश्न है आप समझ जाएंगे। यह कौन सा लेंस है? दो उत्तल लेंस है। ठीक है, दो उत्तल लेंस है। तो अगर हम इधर की वक्रता त्रिज्या को मापने का प्रयास करें, अगर इधर से वक्रता त्रिज्या को मापने का प्रयास करें तो यह R1 होती है और यह प्लस के रूप में होती है। ठीक है, और इस वाले पृष्ठ से अगर इसका पोल P1 है और इसका पोल P2 है, तो P1 से यहाँ वक्रता केंद्र इसका जो C1 है R1 हो जाएगा, और इसका जो वक्रता केंद्र यहाँ पर हो जाएगा C2 हो जाएगा, और इससे यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी उसको हम क्या लिखेंगे? R2, यानी ये निगेटिव हो जाएगी। ध्यान रखना, दो उत्तल लेंस में R1 प्लस और R2 निगेटिव होता है। ध्यान देना, बार बार नहीं बताएंगे। ठीक है, दो उत्तल लेंस हो या उभयोत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस में क्या होता है कि R1 जो प्लस होता है, यह वाली पृष्ठ के हिसाब से R1 प्लस होता है। इस वाली देखो पहले आ रहा है ना, ये पहली पृष्ठ, इसको R1 माना जाता है, इसको R2। तो R1 जो होता है प्लस और R2 इसके लिए जो होता है यह माइनस होता है। ठीक है, और अगर ये हमारे पास कहीं पर मिल जाए ऐसे वाला लेंस, दो, कौन सा लेंस? द्विअवतल लेंस, या अवतल मतलब द्विअवतल लेंस मिल जाए, तो इसके हिसाब से R1 हो जाएगा, यह वक्रता केंद्र C1 हो जाएगा, और यह माइनस हो जाएगा, और इसके हिसाब से यह C2 हो जाएगा प्लस। अगर आपसे कह दे अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस अगर कह दे तो आपको यह ध्यान रखना है, उल्टा, माने इसका उल्टा करना है। और अगर कहीं पर आपको क्या कर दे, समतल कर दे, समतल उत्तल, तो अगर इसके लिए R1 मानेंगे तो इसके R1 के लिए, यह वाली पृष्ठ के लिए R1 है, तो R1 का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, और इस वाले पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा, तो R2 बराबर माइनस हो जाएगा। R2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। या यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको R1 मानते हैं तो यह हो जाएगा प्लस R1, और इधर मानते इनफाइनाइट है तो R2 बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दोनों स्थितियों में मान सही आएंगे। और एक प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, अगर आपसे कह दे कि ये उत्तल है, ये अवतल पृष्ठ है, और यह वाली पृष्ठ अवतल है और यह वाली पृष्ठ क्या? उत्तल है, तो इसके हिसाब से R1 जो है निगेटिव, और R2 भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना है कि बाईं तरफ
बाईं तरफ के जो भी मान होंगे निगेटिव और दाहिने तरफ के जो भी मान हो जाएंगे वह सब कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए क्लियर बातें हो गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट अब हम सवाल को करते हैं। तो यहाँ समतल कहे तो किसी को मान लो, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है, आंसर तो दोनों का बराबर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे कैसे बराबर आएगा, कोई देखते हैं, कोई दिक्कत होगी तो बताना आप। चलिए, तो पतले उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है 20 तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस गैप समतल उत्तल है। समतल उत्तल के लिए लिखेंगे समतल उत्तल लेंस के आपको लिखना है R1 बराबर, कोई ले लो, R1 बराबर इन्फानाइट ले लो, समतल उत्तल R इन्फानाइट, और R2 बराबर क्या है -20 सेंटीमीटर, और ANG बराबर दिया है कितना 1.5। तो फार्मूला क्या है 1/F बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2। 1/F का मान ज्ञात करना है। ये सब क्या है हवा के लिए है, Y के लिए, ठीक है। Y लगाओ या ना लगाओ मान लेते हैं। अब इसमें मान रखेंगे 1.5 -1 1/, इनफाइनाइट -1/-20, ठीक है। 1/F बराबर 0.5 गुणे इसका मान 1/इनफाइनाइट का मान 0 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 1/20, यानी आ जाएगा 5/200, यानी यह बराबर आ जाएगा 200/5, 40 + 40 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? तो सवाल कौन सा था, ये हमारा पतला वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा +40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऐसे लगा दिए, अगर आप या ऐसे लगा सकते हो या ऐसे लगा सकते हो। समतल के लिए R1 बराबर मान लो +20 और R2 बराबर इनफाइनाइट ले लो। तो इस फार्मूले में रखना है तो 1/F बराबर ANG का मान सीधे रखते हैं। देखो यह वाली वैल्यू तो वही आएगी, यह वाली वैल्यू वही आएगी 0.5, यहाँ से कर दे रहे हैं, और यह हो जाएगा 1/20 -1/इनफाइनाइट। तो इसका मान 0 हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर आएगा 5/200 आएगा, और ये इस कंडीशन में आएगा +20/200/5 यानी +40। चाहे जैसे करो, समतल उत्तर का कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है, हो जाएगा। या अगला देखते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ चलिए जल्दी से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15-30, उत्तल लेंस है तो इसमें मान लेते हैं सॉल्यूशन है। देखो इसका सॉल्यूशन है, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस है, इसका मतलब 2 उत्तल लेंस है, तो इसका +15 सेंटीमीटर लेना है, R2 क्या लेना है +30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यह लेंस है, इधर से देखोगे तो यह दाहिने तरफ है, यह +15 हो जाएगा, यह P1 है तो इसके लिए यह C1 हो जाएगा, इसके लिए यह R1 हो जाएगा। इधर से देखोगे तो यह P2 अगर है तो इधर का जो है C2 है, तो यह हो जाएगा R2, और R2 बाएं तरफ की क्या ली जाती है, बाएं तरफ का जो लेंस के बाएं तरफ का मान क्या लिया जाता है माइनस, ठीक है। यह हो गया। अपवर्तनांक इतना दिया है, ANG बराबर 1.5 दिया है, तो फोकस दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। 1/F बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2 से, ठीक है। फार्मूला याद है ना, ये तो फार्मूला भाई है। अब 1/F बराबर 1.5 -1 1/15 -1/-30, सॉरी ये -30 हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा -30, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 1/F बराबर 0.5 गुणे 1/15 + 1/30, ठीक है। 1/F बराबर 0.5 गुणे 30 + 15/30,
15 तिया 45 यानी 15 गुणे 30, ठीक है, यह हो जाएगा 1/f बराबर 0.5 गुणे 45/15 गुणे 30, 15 तिया 45 और 3 एकम 3 दहा में 30, 10, यानी कि 1/f बराबर 0.5 गुणे 1/10। अब हम 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 5 होगा, नीचे हो जाएगा 100, यानी f बराबर हो जाएगा +100 में हो जाएगा 5, 20 25 100 + 20 सेंटीमीटर। कौन सा? उत्तल लेंस, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा? तो कौन सा सवाल है? ठीक है, यह आ जाएगा ठीक है +20 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अगर इसी सवाल में कह दे कि एक उत्तल पृष्ठ है, अगर सवाल में कह दे कि इसमें से कि उत्तल लेंस के बजाय क्या हो जाए, अवतल लेंस हो जाए, उत्तल लेंस के बजाय क्या हो जाए, अवतल लेंस हो जाए, तो चिन्ह बदल जाएंगे। अवतल लेंस के लिए कि जब भी लगाएंगे अवतल लेंस के लिए R1 निगेटिव हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो R2 निगेटिव पॉजिटिव तो जो मान आएगा सब -20 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। बस अगर दो उत्तल लेंस हो जाए तो माइनस आ जाएगा। हाँ, एक प्रश्न और पूछ सकता है, इसमें पूछा गया था, शायद हम लिखे नहीं है, इसमें पूछा गया था कि अगर छोटी वक्रता त्रिज्या वाला मतलब अवतल लेंस हो और बड़ी वाला क्या हो जाए, उत्तल हो जाए। छोटी वाला क्या हो जाए, उत्तल हो जाए, अवतल हो जाए, और बड़ी वाला जो है वैसे रह जाए, माने उत्तले रहे और ये अवतल हो जाए, तो इसका चिन्ह माइनस रखोगे, इसका माइनस रखोगे, दोनों का माइनस रखोगे, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न और पूछा था, यदि कम माने छोटी वक्रता त्रिज्या वाले लेंस को उत्तल अवतल माना जाए तब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो अगर हम छोटे वाले को क्या मान लेते हैं, उत्तल मान लेते हैं, यदि छोटी को क्या मान लेते हैं, उत्तल, छोटी वाली को अवतल मानते हैं तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह तो 0.5 है ही, उस कंडीशन में 1/-15 और -1/30, ठीक है, या माइनस, तो क्या हो जाएगा, 0.5 गुणे -1/15 + 1/30, यानी कि -30, और आएगा कितना आ जाएगा, देखो 1/f बराबर 0.5 गुणे -30 + 15 बटे में आ जाएगा 15 गुणे 30, तो आएगा 0.5 गुणे -15 बटे 15 गुणे 30, यानी 1/30, 5/300 आएगा, 5 छक्का 30, तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, और चिन्ह आएगा माइनस, ठीक है। अगर यह कह दे कि छोटी वक्रता त्रिज्या वाले का अवतल और ये उत्तल हो जाए तो यह भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे से चलते हैं, जैसा भी प्रश्न आपको कहे वैसे आप कर लेना, इतने सही मतलब आसानी से सवाल लगा सकते हो, सहयोग तो हम दे रही हैं आपको। चलिए जल्दी से चलते हैं। हाँ ठीक है, एक समतल पतल लेंस की फोकस दूरी 20, पतला समतल उत्तल लेंस है। तो समतल उत्तल लेंस के लिए आप ले सकते हो, R1 बराबर है फोकस दूरी दी गई है, ठीक है, यह बराबर दिया गया है +20 सेंटीमीटर। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है ANG बराबर 1.5। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो समतल के लिए अगर है, एक समतल है तो यह ज्ञात करना है, और R2 को आपको इन्फिनिट ले लेना है, कोई ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें फार्मूला क्या है, 1/f बराबर n-1 सीधे लगा देते हैं, चलो ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, Ng-1, और यह हो जाएगा 1/R1 - 1/R2, ठीक है। अब इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो 1/20 बराबर Ang का 1.5 -1
और 1/R1 पूछ रहा है, इसका मान है इनफाइनाइट, ये 0 हो जाएगा। यह 1/20 बराबर 0.5 गुणे 1/R1 बचेगा। 20 का गुणा हो जाएगा R1 यहाँ, यानी R1 बराबर 0.5 गुणे 20 यानी 10 आ जाएगा। इम्प्लाई बराबर हो जाएगा R1 बराबर कितना आ जाएगा +10 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा प्लस है 10 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, मतलब अगला प्रश्न शुरू करते हैं। तो हो गया, कितना आएगा +10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। देखो द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान, यानी R1 बराबर R और R2 बराबर भी -R हो जाएगा। R1 बराबर अगर R मानते हैं, R1 हमेशा R मानना, अगर दो उत्तल लेंस है R1 बराबर प्लस में और R2 बराबर माइनस में। अगर उसने कहा बराबर, तो R1 बराबर अगर R है तो R2 बराबर भी R होगा, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा बराबर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, ANG बराबर है 1.5 दिया है। तो यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो, यानी F बराबर प्लस है 30 सेंटीमीटर हो, तो इसकी वक्रता त्रिज्या, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि R बराबर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 1/F बराबर ANG -1 1/R1 -1/R2। ठीक है, 1/30 यह हो जाएगा 1.5 -1 1/R -1/R। ठीक है, 1/30 बराबर 0.5 गुणे 2/R। इसको माइनस प्लस हो जाएगा तो 2/R हो जाएगा इसका। अब 1/, अब R को यहाँ कर दो, R बराबर 0.5। देखो 5 दूना 10, चलो 5 गुणे 2 गुणे 30 कर देते हैं। 10 यहाँ से निकालोगे 5 होगा, तो 5 दूना 10 3 30, R बराबर हो जाएगा +30 सेंटीमीटर। ठीक है, R बराबर कितना आ जाएगा +30 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और आखिर इसमें इसका सवाल है, कांच के उभयोत्तल लेंस मतलब द्विउत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस का मतलब दोनों, द्विउत्तल लेंस यानी कि यह वाला उभयोत्तल लेंस हो या द्विउत्तल लेंस, दोनों तरफ से उभरा हो। अनुपात 1:2 है। वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात अगर हम देखेंगे R1 बराबर R1 अनुपाते R2 बराबर दिया उसने 1:2। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, R1 अनुपाते R2 बराबर दिया है 1:2 दिया। ठीक है, यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, प्रकाशिक तंतु से आने वाली किरणों को क्या करता है, समांतर। हाँ, यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित प्रकाशिक तंतु से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर। देखो अगर कोई प्रकाश किरण समांतर हो रही है, तो इसका मतलब वह वस्तु कहाँ पे रखी गई है, फोकस। अब फोकस पर जब रखी गई है वस्तु, इसका मतलब फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने दिया कि यह लेंस 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और यह समांतर हो जाता है। समांतर शब्द पर ध्यान रखना कि अगर फोकस पर है तो मुख्य की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो इस समांतर पर आपको क्या करना, ध्यान रखना है। इस वजह से U बराबर क्या हो जाएगा, F। तो लिखेंगे U बराबर F बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यह क्यों है, क्योंकि इसने कहा कि प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही, समांतर पे तभी होंगी जब वह फोकस पर होंगी तभी। तो यहाँ पे U और फोकस की दूरियां आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, बढ़िया सवाल है, इसको देखना। और देखो इसमें देख लेते हैं, तो यह हो गया। तो इसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, यानी R1
R1 ज्ञात करनी है और R2 बराबर ज्ञात करनी है। इसका फार्मूला है 1/f = ANG-1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, इसका मान देखो कितना है, 1/f कितना है, कांच से, कांच है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है -1 और R1 - R2। अच्छा, इसका मान दिया 6, R1 माइनस हो जाएगा R2। ठीक है, और दोनों का अनुपात तो दिया है ना 1/2 के अनुपात में दिया। ठीक है, 1/2 हो गया। यहाँ पे देखो हमें R का मान निकालना, 1/6 बराबर 0.5 आएगा और 1 अगर R1 है, अगर ये R1 देखो प्रश्नानुसार यहाँ से R1/R2, अगर ये 1 है तो ये क्या है, 2 है, यानी R2 पहले वाले का कितना गुना है, 2 गुना। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी R2 बराबर है 2R1। अगर R1 बराबर है 1 तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा 2R1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ऐसे करेंगे क्योंकि अनुपात है ना, तो यानी कि अगर हम देखेंगे R1, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे करो या ऐसे कर दो, एक R1/R2 बराबर 1/2। तो बताओ R2 बराबर 2R1 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, R2 बराबर 2R1। तो हम यहाँ पे रख देंगे 2R1। अब देखो सॉल्व करना है, 1/6 बराबर 0.5 गुणे क्या हो जाएगा, एक यह हो जाएगा 2R1 माइनस R1/2R1, 2R1 स्क्वायर हो जाएगा, 1/6 बराबर 0.5 गुणे R1/2R1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यह R1 और स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1/6 बराबर 0.5 गुणे 1/2R बचेगा R1। अब देखो 2 से 6 कट जाएगा, 2 का 9, देखो बटे में है ना, या ऐसे करो, R1 को इधर करो, 2R1, R1 को केवल इधर करो, R1 को इधर करो, 2 रहने दो, 0.5 गुणे 6 गुणे 1/2, 2 को हमने रहने दिया, 2 का 9, 2 3 6, 3 चला गया, 5 3 15, R1 बराबर 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर R1 आ जाएगा और R2 बराबर हो जाएगा 2R1 बराबर 2 गुणे 1.5 बराबर 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इसका 1.5 आएगा, 1.5 आएगा और इसका कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा क्या, ओह सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, हाँ थोड़ा गलती हो गई, देख लो जल्दी से भाई। जब हमने मान रख दिया तो R2 बराबर माइनस लेंगे ना, चिन्ह जब हम मान रखेंगे तो R2 बराबर माइनस लेंगे, जब माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब प्लस करेंगे, जब माइनस हो जाएगा, जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ जब भी हमें मान रखना होगा, जब मान रखेंगे तो चिन्ह के साथ रखेंगे ना, तो R2 बराबर माइनस, यह हो जाएगा 3R1/2R1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/60 बराबर 0.5 गुणे, यह कट जाएगा 3/2R1। ठीक है, R1 इधर कर दो, R1 इधर कर दो, 0.5 गुणे 3/2 गुणे 6, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, R1 बराबर 0.5 गुणे 9 इम्प्लाइज दैट R1 बराबर 9×5 = 4.5 सेंटीमीटर प्लस में, तो यहाँ से R2 का मान निकालोगे तो 2R1 मतलब 2 गुणे 4.5 यानी कि 9.0 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल लगाना, यहाँ पर ध्यान रखना जो भी मान रखना हो तो R2 बराबर प्लस रखना है, उस कंडीशन में जब दो उत्तर लेंस दिया हो तब। ठीक है, अगर समतल दिया हो तो कोई मान, अगर R1 बराबर इनफाइनाइट मानते हो तो R2 बराबर माइनस मान लेंगे,
और R2 बराबर इन्फाइनाइट मानते हैं तो R1 बराबर क्या मान लेंगे, इन्फाइनाइट मान सकते हैं, मतलब प्लस में, मतलब उसको हम प्लस में मान सकते हैं, तभी आंसर समान आएगा। ठीक है। हाँ, अगर इसमें आपको दुई अवतल लेंस दिया हो तो R1 और R2 मतलब R1 वाला माइनस और R2 वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने शुरुआत में ही बता दिया था। हाँ, अब उसी के इस हिसाब से सवाल आप पूछा जाएगा तो चेंज कर लेना। ठीक है, हमने पिछली वीडियो मतलब शुरुआत में ही आपको इस सब बारों मतलब इसके बारे में हमने अवगत करा दिया था। तो आशा है कि बच्चों ये सारी जो सॉल्यूशन थे, जो हमने समस्याएं यहाँ पर आपको खड़ी की थी इसको सॉल्व करने के लिए, उन समस्याओं का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। अब हमें 4-5 प्रश्न और 4-5 प्रश्न हमारे पास और होंगे, और वह तीन वीडियो में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आप लोग हर एक पार्ट को देखना अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।